बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हमारे को उस बुद्धा को जगाना है, उस बुद्धा को अवेक करना है, और उस बुद्धा को जगाना ही अपने आप में एक मेडिटेशन है। इस हीलिंग के द्वारा, जैसे अभी आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक, क्या उसको भी ठीक किया जा सकता है? इतनी पावर होती है इस हीलिंग में? यस, ब्लैक मैजिक को किया जा सकता है। इस हीलिंग के थ्रू हम ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, पैरानॉमिनल जैसे हो गई, किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, ऊपरी शक्ति है, वो है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हमने वन टाइम हीलिंग की और कोई चमत्कार हो गया। इट टेक्स टाइम। हट जाओ, मैं यहाँ से चले जाओ, कोई है यहाँ पे, मैं मार रहा है। और जब ये हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो एग्जैक्टली में कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए तो हम एक अलग ही यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाते हैं। हमें नहीं पता है कि क्या होता है। आपको कई बार ये भी फील होता है कि आप कोई लाइट आ रही है आपके अंदर जो आपको एनर्जी दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट भारती। आज की जो हमारी गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर संगीता जी हैं, जो आज हमें हीलिंग्स के बारे में बताएंगी। लामा फेरा हीलिंग्स होती क्या है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव डालती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। क्या ये पैरा हीलिंग्स व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है? आज हम लामा पैरा हीलिंग्स के रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट को। एक एक मिनट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं संगीता जी से और जानते हैं लामा फेरा हीलिंग्स होती क्या है और उसे किस तरीके से किया जा सकता है। संगीता जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जैसे आपने बहुत एक अच्छा सा नाम दिया, एक टेक्निक का नाम है लामा फेरा हीलिंग्स। ये है क्या चीज मैम? लामा फेरा हीलिंग, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये एक बुद्धिस्ट हीलिंग है जो लॉर्ड बुद्धा ने आज से 600 साल पहले, 600 BC में मतलब ये टेक्निक दी थी, और लोगों के समाज के भले के लिए दी थी। तिब्बत में जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो इस हीलिंग को बहुत ज्यादा मानते हैं और बहुत ही पावरफुल मिरेकल वाले रिजल्ट देने के लिए, मतलब इसे जाना जा सकता है, हम कह सकते हैं। जैसे रेकी है वैसे ही ये बाकी हीलिंग्स की तरह ये भी एक हीलिंग है और बहुत ही इफेक्टिव और जल्दी रिजल्ट्स देने वाली हीलिंग है। इसमें बेसिकली हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग जो भी हीलर्स हैं इस प्रोफेशन में लामा फेरे हीलिंग कर रहे हैं, वो बेसिकली एक मेडिटेटर है। क्योंकि जब इस टाइम हम ये हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने लॉर्ड बुद्धा से प्रे करते हैं कि वो आए, अपने ईष्ट से, अपने गुरु से प्रे करते हैं कि वो आए और वो सामने वाले जो पेशेंट है, जो भी हील होने आया है, उसके हार्ट चक्र में बैठ के उसको हील करें। और ऐसा ही हमारा मानना है कि हम सिर्फ माध्यम है, वो खुद से ये हीलिंग करते हैं, वो खुद से उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हमारे को सिर्फ उन्होंने जरिया बना रखा है और बहुत इफेक्टिव हीलिंग है ये। ओके मैम, जैसे आपकी और मेरी बात हुई थी, इस हीलिंग्स को करने का क्या उद्देश्य है? क्या इससे हम शारीरिक है, कोई डिप्रेशन में है या शरीर से कोई अस्वस्थ है या कोई उसे परेशानी है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है इस हीलिंग्स के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल। ये हीलिंग है ही इसीलिए, ये हीलिंग जो है टेक्निक है, उसको यूज ही इसलिए किया जाता है। किसी की भी कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी के ऊपर कोई पैरानॉमिनल चीजें हैं, तो और कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई डिप्रेशन से पीड़ित है, या टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं पा रहा, तो ऐसे सब चीजों में, या किसी का कोई बिजनेस किसी ने बांध रखा है, व्यापार बांध रखा है, ऐसी सब चीजों में हम इस हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। और इस हीलिंग के थ्रू हम अपने क्लाइंट को जो है वो इसको रिजल्ट्स दे सकते हैं और बहुत जल्दी और इजी रिजल्ट्स मिल जाते हैं और लॉर्ड बुद्धा खुद से आके उसको क्योर करते हैं। संगीता मैम, जैसे लामा फेरा हीलिंग्स की कोई ना कोई स्टोरी होगी, तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जी हाँ, लामा फेरा क्या है मैं आपको बताती हूँ। लॉर्ड बुद्धा, आपको पता है कि उनकी जो है फीमेल फॉलोअर्स नहीं थे, वो अपने साथ वो रखते थे और वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे और स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए थे और इस चीज के लिए जाने जाते थे आसपास के जितने भी गांव थे सब जगह पे, कि वो किसी को भी क्योर कर सकते हैं, वो किसी के भी दुख दर्द दूर कर सकते हैं। जी ठीक है, उनका ओरा ही इतना पॉजिटिव था। सबसे पहले तो लॉर्ड बुद्धा की एक जो शिक्षा है, वो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, उनकी एक जो मेन शिक्षा है वो ये
इस लामा फेरा हीलिंग के थ्रू भी हम लोग को समझाना चाहते हैं वो कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो हर एक इंसान के अंदर है। आप में, मेरे में, जितने लोग यहाँ पे इस को देख रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं बुद्धा है, बुद्धा की आत्मा है। हमारे को उस बुद्धा को जगाना है, उस बुद्धा को अवेक करना है, और उस बुद्धा को जगाना ही अपने आप में एक मेडिटेशन है। जी, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज समझने की है जो लॉर्ड बुद्धा ने कही। फिर जो यहाँ पे इसकी स्टोरी आ जाती है, लामा फेरा हीलिंग आई कैसे, लामा फेरा हीलिंग दी कैसे। लामा प्लस फेरा, जैसे मैंने पहले बताया, लामा वो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो बुद्धिज्म को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, मैनून रॉब में रहते हैं, और ये हीलिंग भी मैनून रॉब में पहन के ही की जाती है, क्लाइंट को भी पहनाई जाती है। फेरा होता है 2.5 फेरा, जो चक्र लगाया जाता है पेशेंट के चारों तरफ, सर्कल राउंड काटा जाता है, वो इस बुद्धिस्ट माला को पकड़ के करा जाता है। लॉर्ड बुद्धा के जब एक बार एक गांव से जा रहे थे तो एक लेडी का बेटा मर जाता है, उसका एक ही एक बेटा होता है, और उसकी बेटे की डेथ हो जाती है। वो बहुत बेचैन हो जाती है, बहुत तड़प उठती है, बहुत रोती है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि उसके बेटे की डेथ हो गई है। अब उसको कोई कहता है कि लॉर्ड बुद्धा हमारे पास वाले गांव में आए हुए हैं, तुम उनके पास चली जाओ और वो ही अब तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब उसको समझा रहे हैं कि बच्चा मर चुका है, अब इसका अंतिम संस्कार कर दो। बट वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि मुझे उसका संस्कार करना ही नहीं है, वो उस मौत को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो उस बच्चे को लिए घूम रही है। तो उसको सब लोग लास्ट में समझाते हैं, गो टू बुद्धा, और वही अब इस बच्चे को जीवित कर सकते हैं, वही वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। वो चली जाती है, बच्चे के शव को उठाए लॉर्ड बुद्धा के पास, जहां वो लॉर्ड बुद्धा होते हैं उनके पास जाके रख देती है, और रोने लग जाती है और बोलती है मेरे बच्चे को जीवित कर दो। अब लॉर्ड बुद्धा उसकी बेचैनी को देख के परेशान होते हैं, उसको समझाते हैं और स्माइल करते हैं, बहुत सिंपली स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं इसको जीवित कर दूंगा, तो परेशान मत हो, सबसे पहले रोना बंद। लेकिन उससे पहले आसपास के जितने गांव हैं सब में जाओ और वहां से ऐसे घर से भिक्षा लेके आओ जिस घर में आज तक कभी कोई मौत ना हुई हो। ऐसे घर से भिक्षा ले आओ, मैं इस बच्चे को जीवित कर देता हूं। वो बिल्कुल स्माइलिंग फेस में रिलैक्स होके उसको ये कहते हैं मैं तब तक यहीं पे इंतजार कर रहा हूं, ये बच्चा भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूं, तुम जाओ भिक्षा लेके आओ। वो औरत जाती है, जगह जगह दिन रात घूमती है, घर घर गांव गांव घूमती है, और सबसे भिक्षा मांगती है, पूछती है आपके घर में कभी कोई मौत नहीं हुई तो मेरे को भिक्षा दे दो। उस औरत को ऐसा कोई घर नहीं मिलता आसपास के सारे गांव में जहां पे कभी कोई मौत हुई हो। जब तक वो लॉर्ड बुद्धा के पास आती है वापस, उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि जो मौत है वो एक्चुअली में ट्रुथ है, लाइफ का ट्रुथ है। जी बिल्कुल, वो लाइफ का ट्रुथ है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तभी बुद्ध ने ये दिया, जिसे हम ड्यूरिंग हीलिंग पूरा टाइम चलाते हैं। अब लॉर्ड बुद्धा के वो चरण पड़ जाती है, रोने लग जाती है कि आप मुझे अपना फॉलोअर बना लो, डिसिपल बना लो। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि मैं फीमेल्स को अपना फॉलोअर नहीं बनाता, डिसिपल नहीं बनाता। उसको ये चीज की अवेकनिंग तो हो गई, अब वो बहुत ज्यादा हताहत, परेशान, स्पिरिचुअली भी परेशान, मेंटली भी परेशान, पूरी तरह से टूट चुकी है। मौत और जिंदगी का सच समझ में आ गया, लेकिन आप समझ सकते हो जो औरत इतने टाइम तक घूमती है उसकी क्या हालत होगी। तो लॉर्ड बुद्धा उस टाइम पे उस लेडी को कहते हैं कि आप रिलैक्स होकर लेटो, मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, एक हीलिंग कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं। लॉर्ड बुद्धा उस टाइम पे उस लेडी के इस बुद्धिस्ट माला से 2.5 फेरा लगाते हैं। ओके, 2.5 फेरा लगाते हैं, उतनी देर में वो पूरी तरह से नींद में आ जाती है। जब उसके 2.5 फेरा होते हैं तब उस टाइम पे लॉर्ड बुद्धा ने ये टेक्निक दी, उसको वो सिंबल्स मतलब उसकी लेडी के उस पे बनाए, उसको अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपने आशीर्वाद दिए, और वो चुप करके वहां से चले गए क्योंकि वो लेडी को अपने साथ नहीं लेते थे डिसिप्लिन में। ठीक है, वहां से ये टेक्निक आई और इसे कोर्स का रूप दिया डॉक्टर एस के सैनी जी ने बाद में।
डॉक्टर एस.के. सैनी जी। हाँ जी, उन्होंने बाद में इसको कोर्स का रूप दिया। तो वहां से ये लामा फेरे टेक्निक आई, वो 12 सिंबल्स वहां से आए। जब भी ये हम हीलिंग करने लगते हैं तो हम सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, लॉर्ड बुद्धा से प्रे करते हैं, लॉर्ड बुद्धा को बुलाते हैं और अपने मतलब घर के जो भी होता है चारों कॉर्नर्स में जहां पे भी हम जिस रूम में हीलिंग कर रहे हैं वहां पे अलुमा का साइन बनता है, यू ट्रायंगल करके ऐसे अलुमा का साइन बनता है, वो हम चारों कॉर्नर्स में बनाते हैं। फिर हम नीचे जहां फ्लोर पेशेंट लेटा है वहां पे बनाते हैं, फिर हम एक सीलिंग पे बनाते हैं। उसके बाद हम 2.5 फेरा लगा के हीलिंग करनी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मतलब काफी हार्ट टचिंग स्टोरी थी। एक रियल स्टोरी भी है कि एक लेडी ने कहीं ना कहीं से सच दिखाया बुद्धा ने कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इस हीलिंग के थ्रू ही बुद्धा यही कहना चाह रहे हैं कि अपने आप जब ये हीलिंग करते हैं ना हम और जब ये हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो एग्जैक्टली में कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए तो हम एक अलग ही यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाते हैं। हमें नहीं पता है कि क्या होता है। आपको कई बार ये भी फील होता है कि आप कोई लाइट आ रही है आपके अंदर जो आपको एनर्जी दे रही है। ओके मैम, तो जैसे आपने बताया कि जो क्रॉनिक डिसीज होती है उनको ठीक किया जा सकता है, वो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? क्या इसकी कोई टेक्निक होती है? क्या कुछ मंत्रास होते हैं जो इस तरीके से इन्हें ठीक किया जा सकता है? देखिए ये इसमें जो क्रॉनिक डिजीज की आप बात कर रहे हो, यस इसकी टेक्निक होती है। इसकी जो टेक्निक होती है, इसकी पूरी टेक्निक मतलब पूरी हीलिंग प्रोसेस होता है इसमें हम पेशेंट की क्लीनिंग भी करते हैं और जो भी पेशेंट है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के किसी को कितनी प्रॉब्लम है, अभी जैसे मैं एक कैंसर पेशेंट का कर रही हूँ उनकी हीलिंग वो क्लीनिंग करती हूँ। कुछ उनको हम बताते हैं कि आपने ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी है, जो भी रेमेडीज है, और साथ ही साथ हम उसमें जो टेक्निक होती है वो बेसिकली लामा फेरा 2.5 फेरा से होती है। ठीक है, 2.5 फेरा होता है। हाँ, इसमें ये लामा फेरा बनी क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये बनी क्या है, उसके उस बाद में आते हैं। बिल्कुल सही। लामा फेरा, लामा प्लस फेरा। लामा वो लोग हैं जो पूरी तरह से लॉर्ड बुद्धा के ओरिजिन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है लामा। अभी आपने जैसे देखा, मैंने भी एक गाउन पहना हुआ है, रॉब पहना हुआ है, जो कि हम इस हीलिंग के टाइम पे पहनते हैं। लामा ये एक हमारे को नेगेटिविटी से भी बचाता है, दूसरा ये बुद्धिस्ट ऑरा को भी और एनहांस करता है। तो जब हम ये हीलिंग टेक्निक करते हैं तो हम इस रॉब का, इस गाउन का यूज करते हैं, खुद भी पहनते हैं और अपने क्लाइंट को, पेशेंट को भी ये पहनाते हैं। अगर किसी की ऑनलाइन हीलिंग हो रही है तो उसकी फोटो पे हम ये उस टाइम पे ये रॉब रखते हैं और फिर उसके बाद उसकी हीलिंग करते हैं। और फेरा का मतलब होता है रोटेट करना, चक्कर काटना, और यहाँ पे जो फेरा है वो 2.5 फेरा है। इसके पीछे भी पूरी प्रॉपर स्टोरी है। 2.5 फेरा लेके इस हीलिंग को किया जाता है, और जो 2.5 फेरा लिए जाते हैं वो भी हम इस बुद्धिस्ट माला के थ्रू लेते हैं। बेसिकली इसमें 5 चीजें जो हमारी यूज होती हैं वो हमारा ये रॉब, ये बुद्धिस्ट माला जिसके बिना ये हीलिंग अधूरी है, हमारी क्रिस्टल वॉन्ड और अर्दन स्टिक्स, और एक बुद्धा की जो क्या कहते हैं पिक्चर होती है वो हम रखते हैं। और इस हीलिंग को करते समय जो हमारे 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास आप जानते हो, रूट चक्रा, थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, 16 चक्रा, ये सारे 7 चक्रास सब जानते हैं, क्राउन चक्रा। उन 7 चक्रास के ऊपर हम लॉर्ड बुद्धा के द्वारा दिए गए सिंबल्स को बना के हील करते हैं। सबसे पहले हमने 2.5 फेरा लिए क्लाइंट के ऊपर से, ठीक है। 2.5 फेरा लेने के बाद हमने प्रे की लॉर्ड बुद्धा से कि वो आए और जो भी हमारा पेशेंट है, जो भी क्लाइंट है, उसका हमने नाम लिया, उसके हार्ट चक्रा में वो बैठे और उसकी जो भी प्रॉब्लम है, सपोज किसी को ब्लैक मैजिक है या किसी को कैंसर है या किसी का अब कोई बिजनेस बंधा हुआ है या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी हमने वो प्रॉब्लम साथ में बोली और हमने लॉर्ड बुद्धा से प्रे की कि आप आओ, इनके हार्ट चक्रा में बैठो, इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हील करो। फिर उसके बाद हम अपनी वॉन्ड से उस इंसान के, उस पेशेंट के 7 चक्रास के ऊपर वो सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वो सिंबल्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा ऊर्जावान है। वो सिंबल्स जो है, हर सिंबल कहीं ना कहीं, हर सिंबल में 4.5 लाख मंत्रों का समावेश है। हर एक वो सिंबल्स, यस, सिंबल्स के अंदर 4 लाख मंत्रों का, 4.5 लाख।
हर सिंबल के अंदर 4.5 लाख मंत्रों का समावेश है और वो सिंबल्स बनाने मात्र से ही हमारे 7 चक्रास पे हमारे धीरे धीरे 7 चक्रास जो है बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ आपकी शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई नहीं, आपकी सोशल अपलिफ्टमेंट साथ ही साथ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी काम करती है ये चीज। ठीक है, अगर स्पिरिचुअली भी कोई बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, मेडिटेशंस नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो ये हीलिंग जो है आपको उसमें भी आपका ओरा स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें भी आपको ऊपर लेके जाती है। ओके, मतलब इस हीलिंग के द्वारा, जैसे अभी आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक, क्या उसको भी ठीक किया जा सकता है? इतनी पावर होती है इस हीलिंग में? यस, ब्लैक मैजिक को किया जा सकता है। इस हीलिंग के थ्रू हम ब्लैक मैजिक, ये क्या कहते हैं, नेगेटिविटी, और किसी का हम क्या कहते पैरानॉमिनल, जैसे हो गई किसी के ऊपर ओपरी बाधा है, ओपरी शक्ति है, वो है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हमने वन टाइम हीलिंग की और कोई चमत्कार हो गया। इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली चीजें जो है धीरे धीरे हो जाती है। अब किसी के ऊपर कोई सपोज ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा वाला है, या किसी के ऊपर कोई पैरानॉमिनल ऊपरी हवा है, चीजें हैं, तो उसमें हम इस हीलिंग के साथ साथ बंधन मोक्ष क्रिया भी एक इस हीलिंग का पार्ट होता है। वो बंधन मोक्ष क्रिया भी उसमें हम पर मंथ के हिसाब से 3 या 4 बंधन मोक्ष क्रिया उसको देते हैं। तो हमने देखा है लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, और मेरे पास क्लाइंट है ऐसे जो इस चीज से ठीक हुए हैं और ठीक होते हैं, और चीजें निकल जाती हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली। क्योंकि इसमें क्या है, हम तो सिर्फ माध्यम है, करने वाला तो वो है, वो खुद आते हैं और वो उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आप लामा फेरा हीलिंग्स है, क्या व्यक्ति खुद से भी कर सकता है, या इसको किस तरीके से कर सकता है? अगर मान लीजिए मैं खुद से करना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, आप इसको अपने आप से खुद से कर सकते हो। उसके लिए आप इसका प्रॉपर कोर्स कीजिए, इसकी प्रॉपर टेक्निक सीखिए। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या बुक पढ़ के सिंबल्स को लिए, सिंबल्स ही तो ड्रॉ करने हैं 7 चक्रास पे। 7 चक्रास हमारे को सबको पता है, हमारा क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, फिर थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सबको हमारे 7 चक्रास पता है, रूट चक्रा तक हमारे सारे चक्रास पता है। ठीक है, तो हम खुद से वो कर लें, लेकिन वो चीज गलत है। उस चीज को हमें समझना है, क्योंकि ये हीलिंग आप तब तक खुद से नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉपर किसी हीलर के थ्रू कोर्स नहीं कर लेते। क्योंकि इस हीलिंग को करने के लिए आप हीलर से अपनी हीलिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन इस हीलिंग को करने के लिए इसमें एक क्या कहते हैं, एट्यूटमेंट दिया जाता है। एट्यूटमेंट जो कि सामने पर्सन टू पर्सन ही दिया जाता है, वो ऑनलाइन नहीं दे सकते। उसमें क्या होता है कि हम आपको प्रॉपर आपका हीलिंग करते हैं, प्रोसेस होता है उसमें, और उसमें हम लॉर्ड बुद्धा से प्रे करते हैं और अपनी एनर्जीज आपके अंदर डालते हैं। जब वो एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती है ना आपका ऑरा क्लीन करके, उसके बाद आप अपनी हीलिंग खुद से कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है और बहुत इजीली इसकी 2 दिन की वर्कशॉप होती है, और करके कोई भी सीख के इससे पैसा भी कमा सकता है और अपनी हीलिंग भी कर सकता है। पैसा तो अलग साइड होगी, अगर आपके घर में ही कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, सपोज किसी का हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आपस में मनमुटाव रहता है, कलेश रहता है, मतलब कुछ ऐसा निकल के भी नहीं आ रहा, आपने एस्ट्रोलॉजिकली दिखा लिया, इधर उधर दिखा लिया, उपाय कर लिए, निकल के भी नहीं आ रहा, और बेतुक की बातें होती है, अननेसेसरी की बातों पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं होती, या कहीं घूमने जा रहे हैं, प्रोग्राम बना, एंड मोमेंट पे चौपट हो गया। ऐसी अननेसेसरी में कोई ना कोई घर में इशू हेल्थ का लगा रहता है जी। तो ऐसे में आप लोग ये हीलिंग खुद से सीख के अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। आप ट्रस्ट मारो, अपनी 11-21 2-3 महीने ये हीलिंग करते हो तो आप देखो बंधन, साथ में इसमें रिलेशनशिप इशू में हमें बंधन मोक्ष क्रिया भी 1 से 2 बार करनी पड़ती है, तो आप देखोगे कि आपकी वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। सिर्फ आपकी रिलेशनशिप ही नहीं स्मूथ हुए, आपकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी, वेल्थ भी बढ़ी, और घर में रिलेशनशिप भी अच्छे हुए। ओके, मतलब तो जैसे आपने बताया कि घरेलू प्रॉब्लम्स जो भी हस्बैंड वाइफ के अंदर होती हैं उसे भी ठीक किया जा सकता है। इसकी कितनी टेक्निक्स होती हैं? मतलब मान लीजिए कि जैसे आपने बताया हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी ठीक किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या उसको भी हील कर सकते हैं इस हीलिंग्स के द्वारा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये हीलिंग जो है हम लॉर्ड बुद्धा से प्रे करके कर रहे हैं, वो हील करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है। मैंने ये पहले भी बात बोली। जी जी जी। अब बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो बच्चा अगर वो बहुत यंग एज का है,
तो हम उस हीलिंग को नहीं करेंगे, तब सिर्फ हम इसको ओरा क्लीनिंग करेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन अगर 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो हाँ, यस, हम हीलिंग कर सकते हैं। फिर उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए कुछ हम रेमेडीज करेंगे, कुछ हीलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ही है, ठीक है, जैसे आपने बताया कि उसको 3 महीने हीलिंग्स करानी पड़ेंगी, तो हर मंथ कितनी हीलिंग्स करानी चाहिए जिससे उसका पारिवारिक व्यवहार भी ठीक हो और पति पत्नी का रिलेशन भी ठीक हो? देखो, फर्क तो मेरे को अभी याद आ रहा है कि अभी दिवाली से पहले की बात है, दिवाली अभी गई है, ज्यादा दिन नहीं हुए, दिवाली से पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी क्लाइंट का, मेरे ही नोन में क्लाइंट है, तो उन्होंने पहले वास्तु करवाया था और उनकी बेटिया की प्रॉब्लम थी और बेटिया के ससुराल वाले वास्तु के लिए नहीं मान रहे, तो मैंने उनको हीलिंग सजेस्ट की थी। और उनके घर में ये हालात है कि उनकी बिटिया से उनके ससुर ने बिल्कुल बाइकआउट करवा दिया कि कोई उससे बात नहीं करेगा, सिर्फ एक उसका हस्बैंड बात कर रहे हैं। अब ऐसे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अच्छी पैसे वाली फैमिली है और क्या कहते हैं, अभी होटल का इनॉग्रेशन भी होना है, तो वहां पे भी उसको मना कर दिया कि उसको नहीं लेके जाएंगे और बच्चे को लेके जाएंगे बट इसको नहीं लेके जाएंगे। तो प्रॉब्लम, तो अब उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे से बात की, थोड़ा सा बिटिया का स्वभाव भी चिड़चिड़ा है, ये बात पहले भी हुई थी, उसके भी हमने रेमेडी वगैरह की थी, तो उसमें हमने उसको हीलिंग की। तो मैंने उनको सजेस्ट की 11 हीलिंग और एक बंधन मोक्ष क्रिया, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पहले क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बनना चाहिए, तो फर्क पड़ जाता है, तो उसको 2-3 महीने कंटिन्यू करिएगा, 3 महीने उसको कम से कम कंटिन्यू करिएगा, लेकिन पहले 11 हीलिंग तो आपको करवानी है। तो उसको जो है 4 से 5 हीलिंग में ही ये फर्क पड़ गया कि उसकी मदर इन लॉ ने उससे बात करनी शुरू कर दी, उसका मेरे पास वॉइस मैसेज पे आया और वो जॉब इंटरव्यू काफी दिन से दे रही थी, ट्राई कर रही थी, उसकी जॉब भी लग गई। अब की हमने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग, कई जगह काम किया उसने। हाँ, क्योंकि वो क्या, मैंने आपको पहले बताया ना, ये जो हम बना रहे हैं सिंबल्स, ये सिंबल, हर सिंबल में 4.5 लाख मंत्रों का समावेश है जी। उसके बाद हम खुद से हीलिंग नहीं कर रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा आपकी खुद से आके हील कर रहे हैं आपको। फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने ट्रस्ट से करवा रहे हो, कितना उनके साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो। ओके, हम जब हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस 20-25 मिनट हम हीलिंग कर रहे हैं आपने, क्योंकि इसमें पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसकी ट्यून चलती रहती है, मेडिटेशन चलती रहती है। Okay. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको वो ऑन करके रखनी है, आपको कुछ खाना नहीं है, हाथ पैर क्रॉस करके नहीं बैठना, दैट्स इट। और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो आप कितना कनेक्ट हो रहे, जितनी जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हो उतनी जल्दी आपको हीलिंग असर देने लग जाती है। लेकिन प्रॉपरली आप उस चीज को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो 3 महीने रिलेशनशिप के लिए 3 महीने आपको लेके जानी है। ओके मैम, तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे ही ये लामा फेरा हीलिंग सीखनी है तो मैं किस तरीके से आपसे सीख सकती हूँ, या जो भी कोई कोर्सेज वगैरह किस तरीके से ले सकते हैं? इसका देखो ऑफलाइन कोर्स ही है, मैंने आपको बताया। इसमें हम ऑफलाइन कोर्स में आपको एट्यूटमेंट देना होता है। एट्यूटमेंट जो होता है वो खाली पेट दिया जाता है, ठीक है। आपका भी खाली पेट होना चाहिए, मेरा भी खाली पेट होना चाहिए, मतलब खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए, कुछ चाय पानी थोड़ा सा पी सकते हैं। तो एट्यूटमेंट हम लोगों ने दिया। एट्यूटमेंट देने के बाद ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है एट्यूटमेंट लेने के बाद कई लोग एट्यूटमेंट नहीं वो कर पाते, कईयों को वॉमिटिंग लग जाती है, कईयों को सिर भारीपन हो जाता है, जिसकी जितनी नेगेटिविटी हो, जितना बॉडी सहन कर पाए। उसके बाद एट्यूटमेंट आपने ले लिया, उसके बाद इसकी हम क्या कहते हैं, इसकी आपको कोर्स कंटेंट जो आपको दे देते हैं, इसकी इस तरीके से बुक आती है कोर्स कंटेंट की, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से इसकी बुक आती है कोर्स कंटेंट की, तो वो आपको मिल जाती है। उसमें पूरा प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। साथ ही उसमें हम क्या करते हैं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझाते भी हैं। इसके जो 12 सिंबल्स होते हैं उनके बारे में आपको समझाते हैं। 6 सिंबल्स उसमें फर्स्ट डे समझा दिया जाता है, ठीक है। लोगों ने इसको भी 2 कोर्सेज में पार्ट बांध दिया, बेसिक और एडवांस करके बांध दिया है। लेकिन वो 12 सिंबल्स जो है, जो बाकी के 6 सिंबल्स हैं वो एडवांस में जाते हैं। लेकिन पूरे 12 सिंबल्स आपको आने चाहिए अगर आप ये हीलिंग सीख रहे हो तो। फिर उसके बाद इसमें एक बंधन मोक्ष क्रिया होती है, वो भी सीखनी बहुत जरूरी है अगर आप आगे इसको इन फ्यूचर एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हो जी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कोर्स में करनी है। और 2 दिन का कोर्स होता है, लेकिन हाँ उसको 2 दिन के बाद आप इमीडिएटली कर नहीं सकते हो। 2 दिन के बाद आपको हम लोग बताते हैं कि 11 दिन, एटलीस्ट 11 दिन
कम से कम, और किसी की नेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको 21 दिन। उनको हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से मेडिटेशन करनी है, तो वो आपने करनी है। उसके बाद आप हीलिंग कर सकते हो। सिर्फ हीलिंग नहीं कर सकते, उसके बाद आप कोर्सेज भी सिखा सकते हो, अपनी भी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो। जैसे संगीता मैम आपसे भी मैं सुन रही हूँ, तो आप इस हीलिंग्स के प्रोसेस में कैसे आई? कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल कुछ रहा होगा या कुछ ऐसा? हाँ, कुछ था मेरा, मतलब घर में किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी और किसी के ऊपर मतलब थोड़ा सा ब्लैक मैजिक टाइप ज्यादा था, तो कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। कई लोगों से इधर उधर से पूछा भी, नहीं समझ में आया। फिर मेरी एक फ्रेंड लामा फेरा हीलिंग करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक हीलिंग करती हूँ आपके लिए और आप मेरे को बताना उसका क्या रिजल्ट है, फिर उसके बाद चाहे आप सीख लेना। तो क्योंकि मेरे लिए भी न्यू थी, तो मैंने उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को उनका समझा। उन्होंने वो हीलिंग की, तो लिटरली मुझे फर्स्ट हीलिंग के बाद ही थोड़ा सा घर में शांति का माहौल दिखा। ठीक है, चीजें जैसे रुकी हुई थी वो चीज दिखी। और बेसिकली क्या था, जिनके लिए करनी थी हीलिंग वो ड्रिंक भी ओवर करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि 2 दिन बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया। जो एक इंसान पूरी बोतल पी जाता है, उसने 2 दिन बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया, वो भी चीज देखी। तो फिर मैंने वहां पे उस हीलिंग को, उन्होंने कहा क्योंकि इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। और क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत टाइम से था, ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी कि हम कह सकते हैं ऊपरी हवा भी जिसे हम कह सकते हैं, जिसके लिए उनकी बंधन मोक्ष क्रिया करनी भी जरूरत थी। फिर वहां से मैंने इस हीलिंग को प्रॉपरली खुद सीखा, मैंने प्रॉपर एट्यूटमेंट लिया, हीलिंग सीखी, और फिर पहले मैंने अपनी जो फैमिली में था उन सबका वो किया, और मेरे को वो हीलिंग से वो चीज निकलती भी दिखी। और जो कैंसर पेशेंट की उनका ठीक है, उनका मतलब डिडक्ट हो चुका था, 3rd स्टेज का कैंसर था, उनका किया। लेकिन उनको ये है कि उनका ट्रीटमेंट उनको लगना शुरू हो गया, उनको कीमो के साइड इफेक्ट्स इतने नहीं हुए, एंड वो कवर करने हैं। ओके, तो ये हीलिंग मतलब ट्रीटमेंट तो होगा, ऐसा नहीं है, बट ये है कि एक ट्रीटमेंट है कि आपको ट्रीटमेंट होने के बाद आपको साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए, ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा, आपका ट्यूमर कम नहीं हो रहा, वो चीज है जी। एक है कि ये हीलिंग आपने साइड बाय साइड की, आपको परेशानी से निजात मिलनी शुरू होगी। एक ऐसे ही मैंने एक उसके बाद सीखने के बाद एक डिप्रेशन वाली लड़की का किया, तो पंजाब से उन्होंने मेरे को फीडबैक भी दिया। ओके, उनकी मेडिसिन चल रही थी, ट्रस्ट मी, उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन बंद हो गई ये हीलिंग करने के बाद। काफी पावर है इस हीलिंग्स के अंदर। यस, तो मतलब हर एक चीज को हील किया जा सकता है। यस, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज में देखो पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, चाहे मैं हूं या आप हो। रिजल्ट तो आपको पहली दूसरी हीलिंग से दिख जाते हैं जी, मतलब प्रॉपर रिजल्ट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैम आप कितने टाइम से इस हीलिंग्स को सिखा भी रहे हैं ना, जैसे मेरी आपकी बात हुई, कितने टाइम से आप सिखा रहे हैं? मैं सिखाती हूँ, इसके कोर्सेज करवाती हूँ। मैंने आपको ये दिखाया ना, इसकी बुक कोर्स कंटेंट आपको बुक उसमें मिलेगा, ठीक है। और जैसे हमारा जिस भी स्पेस का होता है, जैसे सपोज जयपुर के अगर हमारे 3-4 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, तो हम लोग वहां का प्लान कर लेते हैं, किसी जगह को जाके रेंट पे लेके, और वहां पे जाके हमने क्लास दे दी, 2 दिन की वर्कशॉप दे दी। इस टाइप से हम कोर्स करवाते हैं, और प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स है, और सर्टिफिकेट भी मिलता है। सर्टिफाइड कोर्स है, और आप प्रॉपर कोर्स करके उसके बाद इसको आप सिखा भी सकते हैं, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे 12 सिंबल्स हैं, तो इनके कुछ नाम भी होते होंगे, जैसे अभी आपने बताया कि हर एक कोने में एक सिंबल बनता है, तो उन 12 सिंबल्स का आप नाम बता सकते हैं हमारे? हाँ जी, जैसे अलूमा है नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, फिर अमीन बनता है, अमीन जो है वो किसी का फोबिया निकालने के लिए, डर निकालने के लिए। जब हम ये सिंबल्स मतलब ड्रॉ करते हैं तो 3 बार इन सिंबल्स के नाम लेते हैं। फिर वक्रतुंड है, उससे हम नेगेटिव एनर्जीज को कलेक्ट करते हैं। न्यास है, उससे हम नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं। त्र्यंबक है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों को याद करते हैं, वो हम 3rd आई चक्रा पे बनाते हैं, और पेशेंट को ये बोलते हैं कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। तो इसी तरह से ये 12 सिंबल्स बनते हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो बनता है वो आयुषी बनता है। आयुषी जो होता है वो पूरा पॉजिटिविटी के लिए होता है। इसमें फिर एक पावक और एक समीर सिंबल जो बनता है वो बनता है आपके ये जितने भी हमने बॉडी पे सिंबल्स बनाए हैं उन सब सिंबल्स को स्टोर करने के लिए। जब हम उस सिंबल्स को बनाते हैं तो पावक हम हथेलियों में, पाम्स में बनाते हैं, और समीर जो होता है वो बेसिकली स्टमक की रिलेटेड प्रॉब्लम से होता है, वो बनाते हैं। और हम उस टाइम पे ये कहते हैं कि अब इस टाइम पे
आपकी बॉडी में ये सारे सिंबल्स वो सील हो गए हैं। फिर इसी तरह से आपका एक नित्य करके सिंबल बनता है। वो जो बनता है वो आपके जो कुंडली के प्लैनेट्स है उनको जागृत करता है। ओके। क्रियामान जो बनता है वो क्रॉनिक डिजीजेस के लिए बनता है। हर एक सिंबल का एक अलग रोल है जी। वैसे होता है लाइफ में हर एक चीज का अलग रोल होता है, वैसे ही हर एक सिंबल का अलग रोल है। अब जैसे इसमें इंद्राक्षी है, इंद्राक्षी जो सिंबल है, इंद्राक्षी वो जिन लोगों का लूज मोशंस या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है उन लोगों को नहीं, जिन लोगों का लो बीपी होता है उन लोगों पे ये सिंबल नहीं बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें कोर्स कंटेंट में होती है, ये सारी चीजें टेक्निक सिखाई जाती है कोर्स कंटेंट में। जैसे मैम ने बताया कि हर चीज यूट्यूब पर भी है, पर उसके लिए भी देखिए देखना और करने में बहुत अंतर होता है मैम। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो मैम जैसे आपकी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो इस कोर्स में दी जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? देखो इस कोर्स की ना जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी एक किट आती है। जब कोर्स करवाते हैं तो किट आती है। कई लोगों को ये होता है कि हम किट खरीदे या नहीं खरीदे। 3500 रुपए की किट आती है नॉर्मली, वो मार्केट में है। कुछ लोग 3 की देते हैं, कुछ लोग 35 की, अलग अलग सबने अपना रेट रखा हुआ है। तो उसमें क्या आता है, एक तो यू रॉब आता है, एक आपकी ये बुद्धिस्ट माला आती है, ये आपकी मेन होती है। एक आपकी अर्दन स्टिक्स आती है। आप अर्दन स्टिक्स की जगह आप यू लकड़ी के वुडन स्केल्स भी ले सकते हैं, जो हम पेशेंट के दोनों शोल्डर्स और नीज के नीचे हम लगाते हैं। ठीक है। फिर एक आती है आपकी मैंने इसको क्रिस्टल वॉन्ड ले रखा है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो दूसरी वॉन्ड आती है ना, उसमें वो आपकी कॉपर की बनी होती है, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें क्रिस्टल्स बचते भी है। अब बहुत से लोग होते हैं कि हम लोग नहीं लेना चाहते हैं वो, या कई बार इस वजह से भी नहीं लेना चाहते हैं कि जो रॉब आता है, गाउन आता है मैरून कलर का, वो बहुत ही हल्के कपड़े का होता है, वो बहुत जल्दी फट जाता है। तो उस सब में चीजों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने लिए खुद से भी आप एक रॉब गाउन सिलवा सकते हैं। जैसे मैंने ये अपना खुद से एक टेलर से कपड़ा लेके सिलवाया है। और ऐसे आप क्रिस्टल का वॉन्ड ले सकते हैं, ये आपको 350-400 रुपए में इजीली मिल जाता है मार्केट में। और ठीक इसी तरह से आप वुडन स्केल ले सकते हैं। ये 5 चीजें होती हैं। बुद्धिस्ट माला मेन होती है, ये आपको जरूर लेनी है, जो हम हीलिंग प्रोसेस में अपनी यूज करते हैं। और एक हमारी ये बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की जो हमारी इमेज होती है, जो हम ड्यूरिंग हीलिंग यूज करते हैं। आप इस पे देखेंगे कि इस पे ना सारे सिंबल्स बने हुए हैं जी, वही मैं न्यास, ये आमीन, जितने भी है वक्रतुंड, ये सारे सिंबल्स जो है इस पे हमारे बने हुए हैं। 12 सिंबल्स। वो कहाँ पे कौन सा सिंबल बनाना है, ये सारे आपको इसमें देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे, वो बने हुए हैं। तो ये हमारे को इमेज हमारे को लॉर्ड बुद्धा की उस टाइम पे लगानी होती है एट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ओके मैम। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर किट भी खरीदनी है, जैसे मैम ने बहुत इजी वे में बता दिया कि आप टेलर पे जाके अपना कपड़ा भी अपने साइज का भी बनवा सकते हैं। बेसिकली इसका क्या है, इसका पर्पस क्या है कि ये आपकी नेगेटिविटी को रोकता है जी। अब जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं, सपोज उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या क्या कहते हैं पेरिनोमिनल रेज है, आपको कुछ इम्पैक्ट ना हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए या आपको कोई हेल्थ इश्यू ना आए, तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है आपको। उससे पहले भी मैंने जो बताया ना, अलुमा सिंबल जो बनाया जाता है वो आपको इसीलिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ओके। तो मैम जैसे कोई ऐसी स्टोरी रही होगी आपकी लाइफ में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, तो कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस हीलिंग्स के द्वारा आपने उसे ठीक किया हो? यस, हाँ, चल रही है। दो हो चुकी है। ओके। अभी तक 2 हो चुकी है। एक मेरे बहुत नोन में है, उनका है, उनको तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि क्या कहते हैं वो इस टाइप से हट जाओ, मैं यहाँ से चले जाओ, कोई है यहाँ पे, मैं मार रहा है, मतलब किसी को मार दे लिटरली। उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। एट दैट मीनवाइल उनको कुछ पता ही नहीं है। पहले तो बहुत देर हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं ये, कहीं डॉक्टर के पास ले जाए या क्या है। बाद में देखा वो किसी को मार रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड में ही नहीं है। और उसके बाद मतलब जब उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड खंगाला और उनकी कुंडली देखी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, पैरानॉमिनल जो चीजें होती हैं वो हर किसी पे इम्पैक्ट नहीं करती, वो उन्हीं लोगों पे इम्पैक्ट करती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है और राहु और बुध खराब होते हैं। राहु या तो लगन में होगा, अष्टम में होगा, बुध आपका अष्टम में होगा, तीसरे में होगा, 9वें में होगा, चंद्रमा 8वें में होगा।
ठीक है, राहु 7वें में होगा, ऐसे लोगों के ऊपर ये चीजें इंपैक्ट कर जाती हैं, ऐसे लोगों को ये चीजें दिखने लग जाती हैं, हावी कर जाती है। वो कितनी क्या इंपैक्ट करेंगी, जितना आपका प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन खराब होगा, जितना आपका प्लैनेट खराब होगा, उतनी ज्यादा आपको हैवी वो करेंगी, प्रभावित करेंगी। अब वो चीज हमने देखी, कभी अपनी आंखों से देखी, फिर हमने उस चीज को मतलब रियलाइज किया कि यहाँ तो प्रॉब्लम है। फिर हमने 1-2 लोगों से और भी पूछा, तो उन्होंने, और उनका 7th हाउस कनेक्ट हो रहा था कहीं ना कहीं, राहु लगन का था, केतु 7th हाउस में, 7th हाउस कनेक्ट हो रहा था, और उनकी वाइफ की कोविड में यंग एज में डेथ हुई थी, बोथ 7th हाउस भी कनेक्ट हो रहा था, तो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का भी सीन था। तो उनके ऊपर हमने करना शुरू किया और उनकी बंधन मोक्ष क्रिया भी की। और आप ट्रस्ट मानो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से देखी ये चीज है, 90% वो इंसान क्योर हो चुके हैं। अब हम उनके घर का वास्तु भी मतलब इसके जो वास्तु है, नॉर्मल वास्तु तो हमने किया है, लेकिन उनको अभी उनकी स्थिति क्या है कि उनको ये चीज फील होती है इन द टाइम ऑफ, कह सकते हैं सुबह 3 बजे से लेकर, जो हमारा होता है टाइम 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, उनको ऐसा होता है कि किसी ने गेट पे नॉक किया जोर जोर से आके, ब्रह्म मुहूर्त टाइम। हाँ, उनको एकदम ये फील होता है। पहले तो वो रात में ही अकेले सो नहीं पाते थे, डरते थे, अब उनको ब्रह्म मुहूर्त में फील होता है कि किसी ने नॉक किया, तो उस टाइम पे उनको ये चीज फील होती है। तो अभी मतलब ही इज ओके, वो ठीक है, बट ये कि अब उनके घर का हम लोग, क्योंकि इसमें घर का वास्तु भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। लामा फेरे हीलिंग में ये भी है, इसकी टेक्निक होती है, घर की 3 से 4 बार हम घर में जाके विजिट करके उसका हील कर देते हैं, और घर में ये सिंबल्स बना देते हैं, तो घर की भी प्रोटेक्शन, कई लोग कहते हैं ना कील बांधना, घर बांधना, तो इसको हम हीलिंग करके घर को बांध देते हैं सिंबल से, तो घर की भी प्रोटेक्शन हो जाती है इससे। तो अब हम उनके घर की करेंगे। एक ऐसे ही और क्लाइंट की भी बंधन मोक्ष क्रिया चल रही है, वो तो यूएसए से है, उन्होंने मेरे से मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराई थी, और उनके ब्रदर के साथ प्रॉब्लम थी, और उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने आगे जैसे बात की, तो वो कुंडली दिखाने के लिए बेसिकली चार्ट आया था, तो चार्ट आया तो मैंने चार्ट देखा, और चार्ट देख के समझ गई। फिर मैंने उनकी मदर से बात की, क्योंकि उनकी मदर ही दिखा दी थी, तो फाइनेंशियली तो ठीक है, बट वैसे रिलेशनशिप में भी इशू, तो मैंने कहा इनके कई बार नशे वशे में आके एक्सीडेंट भी हुआ है, और इनको कभी तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, चीजें उठा के फेंकी, कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा यस मैडम ऐसा हुआ है, और इसने तो सिर्फ चीजें नहीं, इसने तो टेबल उठा के फेंक दिया, और बिल्कुल आपे से हमारे संभाले नहीं संभलता, इस टाइप की स्थिति है। तो उनका अब हम कर रहे हैं, और उनका आज सीन ये है, अभी परसों भी उनकी एक बंधन मोक्ष क्रिया की, अमावस्या वाले दिन हमने की है बंधन मोक्ष क्रिया उनकी। उनका आज सीन ये है कि उनको 50% रिलीफ मिल चुका है। ओके। 50%, क्योंकि अभी उनका चल रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें एकदम से नहीं होगा, बट यह है कि हाँ, हमें विश्वास है कि उनका भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ओके, तो काफी मतलब कह सकते हैं कि हीलिंग से सब कुछ भी ठीक किया जा सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है उसी में। हाँ। तो मैम जैसे आप कोर्स करा रहे हैं, कोर्स भी कराते हैं आप इस चीज के, तो जैसे हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है कोर्स करने का? कोर्स करने के लिए आप मेरे जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और जहाँ पे भी, जैसे अब अगर सपोज दिल्ली के अगर 8-10 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, कि तो हम वहाँ पहले दिल्ली का ग्रुप ले लेते हैं, जिधर के भी मतलब हम इकट्ठे हो जाते हैं लोग, वहाँ का हम ग्रुप लेके और इसमें करा सकते हैं। क्योंकि ये वाला कोर्स, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन, क्योंकि जब मैंने ये चीज सीखनी शुरू की थी, मैंने इस प्रैक्टिस में आई थी, तो मेरे को भी ये कॉल्स भी आए थे कि आप ऑनलाइन कोर्स कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये हो जाता है। उस चीज में मत फंसना, ये ऑनलाइन कोर्स नहीं होते, ये ऑफलाइन कोर्स होगा। आप सिंबल सीख सकते हो ऑनलाइन, वो आपको समझ जाएगा, आपके पास बुक आ जाएगी, लेकिन जो एट्यूटमेंट है वो आप ऑनलाइन कैसे लोगे? हीलिंग कर सकते हो आप ऑनलाइन, हीलिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं। उसमें अगर हमने किसी पेशेंट की करनी है, किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो हम उसमें उस पेशेंट की, अगर उनके पास कोई मैरून कलर का टी शर्ट सूट है तो उसमें फोटो मंगवा लेते हैं, नहीं भी है तो भी हम अपने एंड से रख लेते हैं, बस उसमें उसकी फोटो मंगवा लेते हैं। रीसेंट फोटो होनी चाहिए जिसमें स्पेक्स ना लगे हो और हाथ पैर ऐसे क्रॉस ना हो, ऐसी एक फोटो मंगवा के हीलिंग हम खुद से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन कोर्सेज हम ऑफलाइन करते हैं, क्योंकि इसमें एट्यूटमेंट दिया जाता है ऑफलाइन। ओके,
तो मतलब ऑफलाइन बहुत जरूरी है करना, अगर आप सच में आप लामा फेरा हीलिंग्स को करना चाहते हैं और इसका प्रभाव देखना चाहते हैं, क्या चमत्कारिक हीलिंग है, तो उसके लिए देखो ऑफलाइन जाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें हम अपनी शक्तियां, मतलब जिनसे मैंने सीखा उन्होंने मेरे को अपना दिया जी, ठीक है, उन्होंने जिनसे सीखा उन्होंने उसका, तो एक चेन चल रही। अब मैं जब करूंगी, क्योंकि अब अभी तक क्या हो गया कि अभी तक हम अब मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग साथ साथ कर रहे हैं, तो उतना हमारा ऑरा स्ट्रांग होता चला जाता है। हर चीज में देखिए ऑरा स्ट्रांग होता है जब आप इस चीज में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। और बेसिकली ये क्या है, 7 चक्रास ही तो बैलेंस कर रहे हैं, 7 चक्रास के ऊपर ही हम ये सारे सिंबल्स बनाते हैं। जी, मैम ने जैसे बताया है आपको कि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जयपुर से करते हैं, उदयपुर से करते हैं, दिल्ली से करते हैं, मुंबई से करते हैं, जहां पे जैसे ही मैम को 7 से 8 स्टूडेंट मिलते हैं, मैम 2 दिन की क्लासेस देती है ना मैम, तो 2 दिन की क्लासेस आप ले सकते हैं। और मैम से कोर्स के बारे में, मैम का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से और अच्छे से इस कोर्स को जान सकते हैं, इसकी हर एक डेप्थ में जाकर जानकारी ले सकते हैं और इन फ्यूचर आप लोगों का भविष्य भी चेंज कर सकते हैं और उनको जो भी डिसीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। तो मैम, जैसे मैम ने कोर्स के बारे में बता दिया, तो हमने कोर्स का एक होता है ना, क्या फीस होती है, क्या खर्चा आता है, तो उसके बारे में मैम से जान लेते हैं। मैम, क्या खर्चा आता है इस कोर्स में? इसके देखो, जो नॉर्मल कोर्स की फीस है वही आपको पे करनी होती है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। जो आपको मैंने बताया कि किट आप लोग खरीदना चाहो तो खरीदो, नहीं तो आप लोग अपना भी अरेंज कर सकते हो, अपना गाउन वगैरह सिलवा सकते हो। और कोर्स की इसकी रहती है फीस, बस वही है, उससे आप इसको करके एक अच्छा इनकम का सोर्स बना सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी, इन चीजों को, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज है, कोई भी स्पिरिचुअल चीज है, बिजनेस का पर्पस लेके काम मत करना, तो बहुत आगे जाओगे। पैसा कमाना है लेकिन बिजनेस नहीं बनाना है, ठीक है? किसी का भला करना है और उससे उतना लेना है। अब हमारे पास फॉरेन वाले क्लाइंट आते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको यूएसए वाले क्लाइंट का एग्जांपल दिया, ठीक है? मैं नॉर्मली यहाँ पे 10,000 पे चार्ज करती हूँ, 11 हीलिंग्स के 10,000 पे चार्ज करती हूँ। अब क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि बाहर का क्लाइंट है तो उनसे डॉलर में फीस ली, उनसे उस 10 के 51 ले लिए। जी, ये बहुत सी चीजों में होता है, बिल्कुल, ठीक है? तो मेरा ये मानना है, मैंने इसको बिजनेस नहीं बनाया है। अगर मैं पर हीलिंग 2100 रुपीज चार्ज करती हूँ, तो मेरे वो 2100 रुपीज चार्ज, उनके साथ भी 2100 रुपीज ही चार्ज रहेगा। ओके, क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज तो करेंगे, हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एक एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज के बिना तो सामने वाले को भी नहीं लगेगा, बिल्कुल। लेकिन उसको पूरा बिजनेस मत बना के चलना, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ आपका ओवरऑल अपलिफ्टमेंट नहीं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं, किस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ करती है आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। आपके रास्ते किस तरीके से खुलने लग जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। बिल्कुल सही बात है। मैम ने बताया कि हर एक चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए स्पिरिचुअल है, इसको आप किसी की भलाई के लिए करेंगे तो डेफिनेटली ये और अच्छा वर्क करेगी। जैसे मैम ने भी बताया, बिजनेस के पर्पज से करोगे कि ये मेरा व्यापार है, तो कहीं ना कहीं उसमें आप उस पावर को अच्छे से महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आज के पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत कुछ सीखने को ही मिला कि कहीं ना कहीं इस चीज को कैसे हील भी किया जा सकता है, इसे कैसे फील किया जा सकता है, हर एक चीज को एक सिंबल के द्वारा उसे ठीक भी किया जा सकता है। हर एक फील्ड में ये काम करती है। जैसे किसी का कोई बाधा है, कोई भी है, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। और मैम से तो बहुत कुछ हीलिंग्स के बारे में और कोर्स के बारे में भी, कि आप सिर्फ 2 दिन में इस कोर्स को कर सकते हो और बहुत इजी वे से आप इस चीज को सीख भी सकते हो। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लास्ट हम मैम से पूछ लेते हैं, उनका क्या लास्ट मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आप सब लोगों को यही करना चाहूंगी, लामा फेरा हीलिंग बहुत ही इजी हीलिंग है जो हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बहुत इजी टेक्निक है और अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ है, जिसकी आप लाइफ में हर तरीके से अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट चाह सकते हैं। मतलब हर तरीके से अपनी लाइफ में, बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हो, रिलेशनशिप में ग्रोथ देख सकते हो, फाइनेंस में ग्रोथ देख सकते हो और स्पिरिचुअली अपने अंदर ग्रोथ देख सकते हो। सबसे बड़ी बात है, स्पिरिचुअली इसके अंदर अपने आप ग्रोथ देख सकते हो। आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर आप इस टेक्निक से जुड़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके रास्ते कहां से कहां कैसे ओपन होने लग गए जी। तो इसको ऑप्ट करो, इसको सीखो, इसको समझो। मैं यही कहना चाहूंगी, अच्छी हीलिंग है और इजी है, सीखने में भी इजी है, करने में भी इजी है और कहीं ना कहीं
इसके थ्रू आप किसी ना किसी का भला करोगे, अपने साथ साथ किसी और का भी भला करोगे। बिल्कुल मैम ने सही कहा है, अपने लिए भी सीखे और दूसरों की भलाई के लिए भी सीखे। तो मैम आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो के द्वारा लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चन हो उसे कमेंट के द्वारा आप हमसे जान सकते हैं। आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधे राधे।